हुआ, ये सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए। 50 इनके पीछे चली गई, शरीर छोड़ दिया तो 50 सती हो गई। इन्हीं के वंश में आप फिर सदस्य हुए, इनके सतव्रत हुए। इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के जब पुत्र नहीं था, वर्ण देवता को इन्होंने बलि देने का निमंत्रण कर दिया। समय आने पर रोहित नाम का पुत्र हुआ। वर्ण देवता आते हैं, कहा मुझे बलि दो, तो कह दिया यद वीरो महाराजा तेने काम इति ही जाता सुतो यनेनांगम मायस्वेत स्वब्रवीत। अभी तो बालक का संस्कार नहीं हुआ है, फिर आना। यदा पुनर्पशु संध्यातम, दांत नहीं आए फिर आना। दंता पशु दंता, दांत आने के बाद आए। जाता दंता ये स्थिति का, जब तक संस्कार न हो जाए तब तक मत आओ भगवान। बस गण देवता कह गए थे कि अब की मैं आऊंगा सीताराम, और तुमने मुझे ग्रास नहीं दिया, भोजन नहीं दिया तो साफ दे दूंगा। इनने गण देवता को जब मना कर दिया तो कह दिया तुम्हें जलोदर रोग हो जाए, पेट बढ़ गया, पानी पेट में हो गया। बड़े परेशान पुत्र को छिपा लिया। जब जंगल में रहते हुए पुत्र को बहुत समय बीती, हुआ पितरम वनस्तम सत्तम जातम अहोदरम। संत ने कहा तेरे जीवन को धिक्कार है, तेरे कारण तेरा बेटा रोगी है और तू भाग रहा है मुंह छिपा कर। पिता का संकट दूर कर। समय महाराज पहुंच जाते हैं। अजीगत ब्राह्मण के यहाँ गए। उनके 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र को पिता ने नहीं बेचा, छोटे को माता ने नहीं बेचा, बीच वाला सोन से बेचा गया। बड़ा पिता को प्यारा होता है, छोटा माँ को प्यारा होता है, और बीच वाले के भगवान होते हैं। बस जैसे पशु के लिए तैयारी, बलि पशु बालक को किया, बालक युग में बांधा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र जी आ जाते हैं, देखते बड़ा सुंदर बालक है, बलि दिया जाएगा। वर्ण देवता को प्रसन्न करने के लिए मंत्र दे दिया। वर्ण देवता मंत्र जप करने से खुश हो गए। पुत्र मांगो वरदान, तो कहा महाराज हरिश्चंद्र का रोग दूर हो जाए। रोग दूर हुआ, यज्ञ पूर्ण हुआ। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा कि ये बालक, इसको जीविका दे दी जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जीविका दे दी जाए। हरिश्चंद्र ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरु जी ने कहा हमने तो बलि के लिए बनाया था, तो हमने इसको जीवित छुड़वाया है, तो तुम जीविका दो। तब विश्वामित्र ने अपने बालकों को बुलाया, इस ब्राह्मण बालक को जीविका दे दो। वो बोले हम हमेशा को इसे अपना हिस्सेदार नहीं बना रहे। विश्वामित्र नाराज हो गए कि मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम जाओ चांडाल हो जाओ, कुत्ते का मांस खाने वाले हो जाओ। ये विश्वामित्र के हिसाब से उनके बेटा नागालैंड में जाके कुत्ते का मांस खाने लगे। वहाँ के लोग आज भी बिल्ली के, कुत्ते के मांस को खाते हैं, सर्प को खा लेते हैं। पक्षी मिल जाए, कोई मिल जाए उन्हें, इस तरह आज भी स्थापित है वो। इन्हीं के वंश में आगे चल के भरत हुए थे। भरत के जिस समय सती होने के लिए भाव के साथ रानी आती हैं, और नाम के ऋषि ने कह दिया तुम्हें गर्भ है। दूसरी रानियों ने जहर दे दिया। जहर के साथ बालक का जन्म हुआ, उसका नाम सगर हो गया था। सगर महाराज के 60,000 बालक हुए। जब यज्ञ किया था तो पशु जो घोड़ा था उसको इंद्रदेव ने चुरा करके कपिल देव के आश्रम से पीछे बांध दिया था। इनके पुत्र ढूंढते हुए आए, घोड़े को न पा सके। उस समय जमीन को खोद डाला, पृथ्वी समुद्र बन गई, 10 दिशाएं व्याकुल हो गई।
ढूंढते ढूंढते जब कपिल देव के आश्रम के पीछे बधा हुआ देखा, मार दो हन्यताम हन्यताम, ये अस चोर है, यहाँ आंख बंद करके बैठ गया है। जब ये बार बार कहने लगे उस समय कपिल देव की आंखें खुली, तो आंख खुलते ही 60,000 भस्म हो गए। ये आंख का संयम, गांधारी ने आंख में संयम किया। ये जांगिया भगवान न लगवाते तो दुर्योधन का शरीर पूरा वज्रांग हो गया। आप देखो मुचकुंद का संयम, आंख खुलेगी कालेमन भस्म हो जाएगा। ये कथा आगे आपको मिल जाएगी। संयम करने से इंद्री में शक्ति आती है, आंख में, कान में, नाक में, जिह्वा में, हाथ में, पांव में। ब्रह्मचर्य और संयम करने से पूर्ण शक्ति आ जाती है। ये हमारी सदियों में शक्ति क्यों आती है? उनका जीवन धन्य होता है, उनका चरित्र उज्जवल होता है। केवल अपने पति को ही पति पुरुष समझती है, दूसरे को पुरुष जानती नहीं है, तो उनके जीवन में उज्जवलता होती है, सतीत्व होता है, शक्ति होती है। ऐसे भस्म हो जाते। उनकी जो दूसरा बेटा है असमंजस, वो योगी था। अयोध्या के बालकों को सरयू में डुबा के भजन करने का तरीका सिखा दिया। बालकों को डुबा दिया। माता पिता ने शिकायत की महाराज सगर से कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे पुत्र पुत्रियों को डुबा दिया। बस सगर ने असमंजस को अयोध्या से निकाल दिया। निकलते समय उन्होंने बालकों को सरयू से बाहर निकाला। बालकों ने अपने पिताओं से कहा, महाराज असमंजस ने हमने योग के द्वारा जल में रह करके भी भगवान का भजन करने का तरीका दिखाया, जल में हमारी मृत्यु नहीं होती है। ऐसा सुनकर के लोग बड़े दुखी हो गए। ऐसे योगी राजा को अपने घर से निकलवा दिया। तब उन्हीं के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान ने जाकर अश्व को ढूंढा, कपिल भगवान को प्रणाम किया है। तम परिक्रम शिरसा प्रसाद्य है, माने परिक्रमा करके प्रणाम किया। कपिल देव भगवान खुश हो गए, अश्व दे दिया, ले जाओ पितरों का कार्य पूर्ण करो, बाबा जी का यज्ञ पूरा करो, और फिर पितरों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को लाना है, ऐसे कह दिया। उस समय पिताजी का, बाबा जी का यज्ञ पूरा करते हैं और 30,000 वर्ष शासन किया। उसके बाद असमंजस तपस्या करने के लिए चल पड़े। गंगा जी की तपस्या करते हैं, शरीर पूरा हो गया। तत्पुत्रो दिलीप, असमंजस के पुत्र दिलीप थे। दिलीप से कहा तुम जाओ। दिलीप जाते हैं। इन्होंने भी तपस्या की लेकिन गंगा जी ना आए। तत्पुत्रो भगीरथ, उनके पुत्र भागीरथ हैं। देखो पुत्र उसे कहते हैं, पुण्नाम नरकम त्रायती थे पुत्र, जो अपने माता पिता को नरक से निकाले उसे पुत्र कहते हैं। माता पिता की अधूरी कामना पूरी करें। किसी के बाबा ने कोई कार्य मन में सौंपा, नहीं हो पाया, पिताजी न कर पाए तो नाती करें। ये जिम्मेवारी होती है। हमारे यहाँ अम्बा से वकील साहब सियोनिया गए थे। हिजरी वाले हनुमान जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद उन्होंने विचार आया कि इस मंदिर की बाउंड्री बनाऊं और फर्शी कराऊं और जीना चढ़वाऊं। तो डायरी में विचार नोट कर लिया, टाइम और समय निश्चित कर दिया। नोट कर लिया। अम्बा आए, वकील साहब को तीसरा हार्ट अटैक हुआ और गोविंद आए। नमो नमः। उनका पुत्र जनेंद्र जैन है। उसने डायरी को पढ़ा और पिताजी का संस्कार पूरा किया। और कारीगर को, ठेकेदार को लेके सियोनिया गया। उसने बाउंड्री की जगह नापी, सियोनिया के 10 लोगों को बुला लिया। आप कहाँ से बाउंड्री करना चाहते हैं? और फर्शी की जगह नापी, सीढ़ियों की जगह नापी, और एक कमरा बाईं तरफ उसके तरफ से अलग से बनाना। कि पिताजी की इच्छा सीढ़ियों की हो, बाउंड्री की हो, फर्शी की थी। लेकिन कोई संत यहाँ रहा तो कहाँ ठहरेगा?
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए महाराज श्री वर्णन करते हैं तो उसने वो काम कराया। तो पिताजी या बाबा जी किसी काम को न कर सके, यदि हमारे में शक्ति सामर्थ्य है तो हम करें उसे। तो जैसे ही गंगा जी को लेने के लिए भागीरथ जी जाते हैं और तपस्या करते हैं, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे। श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे। हरिद्वार हमारा हरिद्वार है मुख्य द्वार, तेरे दर्शन को आवे जग सारा, तेरे दर्शन को आवे जग सारा। अमृत जैसी धार माता श्री गंगे, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे। दूध चढ़ाऊं तो फूल चढ़ाऊं, दूध चढ़ाऊं तो फूल चढ़ाऊं, चमर ढोलाऊं तेरी आरती उतारूं, चमर ढोलाऊं तेरी आरती उतारूं। अमृत जैसी धार माता श्री गंगे, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे। गंगा मैया की जय। कौन धारिता वेगम पतंत्या में वही तले, मेरे वेग को धारण कौन करेगा? पृथ्वी रसातर को चली जाएगी। ये दोनों बच्चे रात में बैठ गए, इनको आगे ले लो, आगे ले लो अपने आप, यही बैठा दो, यही बैठा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं, कौन मेरे वेग को धारण करेगा? गंगा जी आप देखो 14 में थोड़ी सी एक हिस्सा की टूट हो गई थी। हमने पूछा था पंडा जी से, ये हादसा ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया? तो हमने बताया पंडित जी, बद्रीनाथ से केदारनाथ से ऊपर जो झील थी उसकी 3 पारें पक्की थी, एक पार कच्ची है। वहां बद्रीनाथ में कच्चे पहाड़ हैं, उनके बीच में मिट्टी है, तभी तो पहाड़ गिर जाते हैं। पक्का पहाड़ वो है जहाँ मिट्टी ना हो, सीधा पत्थर ही पत्थर हो। तो वो जब वर्षा एकदम इतनी ज्यादा हो गई, मूसलाधार, जिसे बादल फटना कहते हैं, तो एकदम पानी बढ़ा झील में और कच्चा पहाड़ टूटा। तो वो बद्रीनाथ पे तो गंगा जी गहराई में है, तो वहां जल को झेल गई गंगा जी, और केदारनाथ पे ऊपर आई है। तो केदारनाथ के मंदिर से एक पत्थर आके और टकरा गया, अड़ गया, तो उसकी 2 धारें हो गई। एक धार से जो पंडाओं की धर्मशालाएं थी वो चली गई, हमारी छोटी बहन वहां से हट जाए। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बैठी ना, वहां ठीक बैठ गई, बैठी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं, तो एकदम जल गिरा, ऊपर से जल पावर में आया। तो 2 हेलीकॉप्टर वहां खड़े थे केदारनाथ में, एक तो उड़ गया, लेकिन ड्राइवर का नहीं दिखता, और एक का ड्राइवर आया तब तक हेलीकॉप्टर रह गया। और पंडाओं की धर्मशालाएं जो वहां हाथ में थी वो टूट गई, और इतना जल बढ़ा, इतना जल बढ़ा कि गौरी कुंड का पता नहीं लगा। जहाँ तप्त कुंड स्नान के लिए था केदारनाथ की चढ़ाई के पहले, पता नहीं लगा। जहाँ घोड़ा खच्चर रहते थे उस गांव का पता नहीं लगा। इतना जल बढ़ा कि गाड़ियां जब तैर रही थी तो माचिस की तीली से डिबिया से दिखाई पड़ती। तो जब गंगा जी पूरी ताकत में आई होंगी तो कितना प्रभाव हुआ होगा। ये तो थोड़ा सा झटका था। कहा
मेरे बेग को धारण कौन करेगा? शंकर जी चाहे तो धारण कर सकते हैं। तब भागीरथ ने भगवान शंकर जी की आराधना की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। कहा भागीरथ गंगा जी से कहना पूरे अरमान बैठ के आ जाए। गंगा जी से भागीरथ ने कहा मैया पूरे अरमान बैठ के चलो। अब तो जैसे ही गंगा जी ने सुना तो पूरे बेगों को संभाला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान शंकर जी ने एक जटा खोल दी। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी राम जी से कह रहे हैं श्री राम नैव सा निर्गमं देवे जटा मंडल ततः तत्रैवा प्रमदेवी संवत्सर गणान बहु। शिव जी के एक ही जटा में गंगा जी को कई सम्मत बीत गए। कल 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 कर रही हैं, बाहर नहीं निकल पा रही। एक दिन पार्वती ने पूछा मेरे पति के सिर पर कौन हो? तो कहा मैं गंगा हूँ। तो पार्वती ने कहा हिमाचल की बेटी तुम भी हो और हिमाचल की बेटी मैं भी हूँ। आ जाओ नीचे, एक पांव की सेवा तुम करना, एक की मैं करूंगी, समय व्यतीत हो जाएगा। तो गंगा जी ने क्या कहा कि तुम रही पत्थर की बेटी। बोले क्यों? कि एक बार सिर पे चढ़ गई वो नीचे उतरेगी नहीं उतरे। विवाह में गोने में यहाँ बैठा दिया, अब वो नीचे उतरने वाली नहीं है। लेकिन गंगा जी ने कह दिया मैं नहीं उतरूंगी। तो पार्वती ने कहा मैं दूसरी गंगा मांगूंगी। क्यों जी, कहीं दूसरी गंगा है क्या? धरती पे है दूसरी गंगा? कहाँ है? क्यों भाई, दूसरी गंगा कहाँ है राम प्यारी? हो रही है, ठीक है। ये भी भगवान शंकर जी के हृदय में रखी हुई थी। तो वो गंगा जी तो चरण में से निकली है और ये मुख में से निकली है। दोनों गंगा है ना, ये मुख से निकली है और वो चरण से निकली है। तो आज गंगा जी दूसरी गंगा प्रकट की है, वो पार्वती गंगा नाम से हुई है। गोस्वामी लिख रहे हैं पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे रघुपति कथा। अब बैठी रहने दो, पहले ही कह दो, हमने ये तो कहा था। बैठ गई माने बैठ गई, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बोलो भगवान भागवत भगवान की जय। ये गंगा जी प्रकट हो गई तो गंगा जी चली, भागीरथ से कहा चलो पीछे पीछे मैं चल रही। अब और वहां जो है तपस्या कर रहे थे, यज्ञ हो रहा था जानू ऋषि का। गंगा जी ने स्तूप बहा डाले तो जानू ऋषि पी गई। भागीरथ ने कहा गंगा जी का लापता है। तब भागीरथ जी लौट के आए, वहां आचार्य ऋषि सब मौजूद थे, यज्ञ के उन्होंने प्रणाम किया। तो आचार्य ने जानू ऋषि से कहा ऋषिवर इनकी पीढ़ियां बीत गई, पहले इनके बड़े बाबा जी गए थे और महाराज अंशुमान के बाद फिर भागीरथ जी के पिताजी गए थे दिलीप, और दिलीप के बाद भागीरथ जी का नंबर आया है। तो तीसरी पीढ़ी पर गंगा जी आ पाई हैं। आप छोड़ दो, गंगा जी आपकी बेटी हो जाएगी। तो श्री जानू ऋषि ने कान से निकाल दिया था, उनका नाम जानवी गंगा हो गया। और जानवी गंगा मैया की जय। भस्मीभूत परिवार का कल्याण किया। तो जो गंगा जी की कथा सुनता है, गंगा जी का दर्शन करता है, गंगा जी में स्नान करता है, पान करता है, गंगा जी चारों तरह से कल्याण करती है। दरस परस हर मज्जन पाना, हर ही पाप कबीर पुराना। दर्शन कर लो गंगा जी का तब भी कल्याण करती है, और स्पर्श कर दो तब भी कल्याण करती हैं, और स्नान कर लो तब भी कल्याण करती हैं, और
मज्जन पान कर लो तब भी कल्याण करती हैं। चाहे जैसे गंगा जी कल्याण करती हैं, ऐसे ही कथा सुनो सुनवाओ चाहे कहो, तीनों प्रकार से कल्याण करती हैं। बोलो भागीरथी गंगा मैया की जय। इन्हीं के वंश में बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजा हुए। श्री नारी कवच हुए, अस्मत् के मूलक, मूलक के नारी कवच, नारी कवच के फिर मूलक हुए, मूलक के दशरथ हुए, दशरथ के एडबिड हुए, एडबिड के विश्वसा हुए, विश्वसा के खटवांग हुए। ये 2.25 घड़ी में अपना कल्याण कर गए। खटवांग महाराज के श्री दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के महाराज श्री अज हुए, आज के श्री महाराज दशरथ जी हुए, दशरथ जी के श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 प्रकट होते हैं। ये बड़े बड़े प्रतापी राजा हैं। श्री दशरथ जी बड़े प्रतापी थे, देवासुर संग्राम के लिए जाया करते थे और इनका रथ 10 दिशा में गमन करता था। सीता बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए इनका नाम दशरथ हुआ। एक बार श्री दशरथ जी के लिए देवासुर संग्राम से सूचना आई युद्ध के लिए, और सारथी छुट्टी चला गया। दशरथ जी दुखी हो गए। महारानी कैकेयी को पता लगा महाराज दुखी हैं, तो कैकेयी महाराज के पास जाती है, प्रणाम करके कहा महाराज क्या बात है। महारानी कैकेयी युद्ध के लिए सूचना आई है, सारथी छुट्टी चला गया है, बिना सारथी के युद्ध कैसे होगा। तो महारानी कैकेयी बोली मैं सारथी की व्यवस्था करती हूँ, आप तैयार हो जाओ। कैकेयी बहुत बड़ी सारथी थी, रथ ऐसा कोई चला नहीं पाता जैसे कैकेयी वहां चलाती, बहुत बड़ी वीर थी। युद्ध में काश्मीर में दशरथ जी को पराजित कर दिया था। तब दशरथ जी इनके भाई से मिले, सीताराम, 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 सीताराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सीताराम। अम्मा से कहो सीधी बैठी, 1-2 मिनट खराब कर देती। बताओ कोई बच्चा उधम करे तो उससे निवेदन भी करो, बूढ़े बूढ़ी बताओ माताएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज श्री वर्णन करते हैं, जो ही महाराज श्री दशरथ जी ने देखा रथ तैयार खड़ा है, कैकेयी महारानी ने रथ ऐसा चलाया, घोड़े ऐसे चले कि नदी नाली पार हो गई, कब पता ही लगता है। दशरथ जी सोच रहे हैं कि ऐसा सारथी पहली बार हुआ। कैकेयी महारानी ने सोचा कि महाराज को भ्रम हो जाएगा, इसलिए बगल को मुंह करके मुस्कुरा दी। दशरथ जी समझ गए महारानी के लिए। संबरासुर से युद्ध होता है। युद्ध के समय में एक रामायण में लिखा है कि पहिया की चकई निकल गई, कीली निकल गई, ऐसा लिखा है। तो कैकेयी महारानी अपनी उंगली लगा ली। एक रामायण में लिखा है कि धुरी टूट गई थी, तो महारानी ने अपना हाथ लगा दिया। इन कैकेयी महारानी की बाह वज्र के समान कैसे हो गई थी, इसके पीछे भी कथा है। दुर्वासा जी इनके यहाँ गए थे, तो पहले राजाओं महाराजों के यहाँ बच्चियां सेवा में दी जाती थी, तो बच्चियों को आलस नहीं होता है। कैकेयी महारानी सेवा कर रही थी, और कैकेयी महारानी पढ़ने के लिए अपनी पट्टी को पोत रही थी, तो इनके ऋषि को भी काला धब्बा लग गया। तो जाग गए, महाराज को क्रोध आ गया कि तूने मेरा मुंह काला कर दिया तो तेरा मुंह काला हो जाएगा। तो कैकेयी सरल स्वभाव की तो थी ही, उसने बाएं हाथ से दुर्वासा जी का जो काला निशान लग गया था वो साफ कर दिया। बोली महाराज आपका निशान तो साफ हो गया। तो दुर्वासा संकट में आ गए, इसने मेरे काले धब्बे को तो साफ कर दिया, लेकिन इसे कलंक तो लगेगा। तो कह दिया बेटी तुझे कलंक तो लगेगा, लेकिन तूने बाएं हाथ से मेरा चेहरा साफ किया है, तो तेरा बायां हाथ वज्र के समान हो जाएगा। इसलिए आज कैकेयी का बायां हाथ वज्र के समान है।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो।